मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा आवेशन की विधियाँ। इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा है? इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है वैद्युत आवेश और वैद्युत आवेश के गुण। देखिए, कल आप लोगों को बताया था घर्षण वैद्युत। जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण एक वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था आप लोगों ने आवेश। आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ या किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है तथा उत्पन्न करता है। तो आज देखते हैं आवेशन की विधियां। देखिए, पहली विधि है आवेशन की चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है? मान लिया ये एक वस्तु है आपकी, ये एक निकाय है, इस पर आपका आवेश जो है धनावेश है। इस पर कोई आवेश नहीं है, आवेश रहित है। अगर आपको इस पर आवेश प्रवाहित करना है तो आप चालन विधि द्वारा इस पर आवेश कैसे प्रवाहित करेंगे? इसके पास में आप एक जो है पॉजिटिव या निगेटिव जो भी आवेश आप उस पर जो है प्रवाहित करना चाहते हैं वो छड़ लाकर इसमें स्पर्श करा दीजिए। चालन द्वारा कैसे होगा? कोई भी आवेशित वस्तु दूसरी निरावेशित वस्तु में स्पर्श कराई जाए तो आवेश जो है इस वस्तु से इस वस्तु पर ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर तो ये विधि होती है चालन विधि। मतलब किसी निरावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर निरावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। यह आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। और दूसरी होती है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कैसे करते हैं? प्रेरण विधि द्वारा आवेशन करते हैं कि एक चालक के पास में अगर कोई निरावेशित वस्तु रख दें, अनावेशित, टच नहीं करानी है, इसके पास में रखना है। इसमें संपर्क में रखा जाता था, इसमें इसके पास में रखना है। तो इसके पास जब किसी आवेशित वस्तु के पास में कोई अनावेशित वस्तु रखेंगे तो उस अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश संचित हो जाएगा। उसकी जो पास वाली सतह होगी उस पर इसके विपरीत प्रकार का आवेश संचित हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो इस पर माइनस हो जाएगा। ये होती है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि क्या होती है? जब किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास में लाते हैं, नजदीक, बिल्कुल टच नहीं कराते हैं, जब उसको नजदीक लाते हैं तो अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकार का आवेश संचित हो जाता है। यह विधि प्रेरण विधि कहलाती है। पदार्थों का वर्गीकरण पहला है चालक पदार्थ। देखिए, चालक पदार्थ क्या होते हैं? चालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षाओं से बाहर गति करते रहते हैं। जैसे ये कोई नाभिक है, ये नाभिक की कक्षाएं हैं, तो ये कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षा लेकिन जो कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉन गति करता है, ये अपनी कक्षा से बाहर स्वतंत्र रूप से जो इलेक्ट्रॉन गति करता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जो है वैद्युत का चालन करता है। वैद्युत चालन के लिए कौन कौन इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है?
मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। तो चालक पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है तथा ये वैद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा है वैद्युत रोधी। देखिए चालक पदार्थ जैसे क्या होता है, चालक में जैसे सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, तांबा है, ये सब चालक पदार्थ है। और वैद्युत रोधी अथवा अचालक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाए जाते हैं और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन शून्य। अचालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है तथा इनमें वैद्युत का चालन नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे है आपका लकड़ी है, प्लास्टिक है। उसके बाद थर्ड है आपका परावैद्युत। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ध्यान सुनिए। देखिए परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं इनमें वैद्युत का चालन नहीं होता है, वैद्युत चालन भी द्वारा नहीं होता है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें भी नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं में बंधे रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कक्षाओं में बंधे रहते हैं। इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। लेकिन इन पर जो है आवेश इसके पृष्ठ पर, जैसे मान लिया अगर ये चालक है तो आवेश जो है इसके पृष्ठ पर प्रवाहित रहता है। आवेश इसके पृष्ठ पर जो है संचरित होता है, लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। समझिए, ध्यान से समझिए। ये इसमें क्या होता है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण वैद्युत प्रवाह होता है। इसमें जो है इसके पृष्ठ पर आवेश जो है संचित हो जाएगा, लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ये फोर्थ है आपका अर्धचालक। देखिए परावैद्युत पदार्थों में क्या होता है, जब परावैद्युत पदार्थों को हम वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र में लाने पर इन पर आवेश जो है संचित हो जाता है इनके पृष्ठ पर, ठीक है। लेकिन ये आवेश का प्रवाह नहीं कर सकते हैं। ये जो है इन पर आवेश जो है संचित हो जाएगा जब इनको हम वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे। और ये जैसे मोम है, कागज है आदि, इनको जो है जब हम वहां लाएंगे वैद्युत क्षेत्र में तो इन पर जो है आवेश संचित हो जाएगा इनके पृष्ठ पर। अच्छा, अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, ध्यान से समझना इसको। अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालकों से अधिक, चालकों से कम। अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम व अचालक पदार्थों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम व अचालक पदार्थों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम,
जर्मेनियम। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन टाइप अर्धचालक, एक होता है पी टाइप अर्धचालक। एक में क्वार्टर होते हैं और एक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद आपका आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। देखिए कूलाम एक वैज्ञानिक थे और आप लोग जानते भी होंगे कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो कूलाम ने जो है एक नियम प्रतिपादित किया। वो नियम क्या है कि ब्रह्मांड में या फिर समझ लीजिए हाँ कहीं भी किन्हीं दो आवेशों, ब्रह्मांड में रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी, मान लिया इनके बीच की दूरी है r, बीच की दूरी है r, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों समीकरणों से F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती हटाएंगे नियतांक लाएंगे K, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है K की वैल्यू। तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो यहाँ से हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, F बराबर न्यूटन। इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल आएगा वो बल जो है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों अनुक्रमानुपाती को एक साथ लाएंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती हटाएंगे नियतांक लाएंगे, नियतांक का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो आपका जो है बल आ जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r। अच्छा देखिए यदि इनके बीच में मान लिया K परावैद्युतांक, K जो है परावैद्युतांक होता है, अगर K परावैद्युतांक का माध्यम हो इन दोनों आवेशों के बीच में, अगर K परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इन दोनों आवेशों के बीच बल जो होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहाँ K क्या है, K है माध्यम का परावैद्युतांक, K बराबर माध्यम का परावैद्युतांक। निर्वात के लिए K बराबर 1, निर्वात या वायु कुछ भी हो, वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1। अच्छा जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका यूनिट। ठीक है।
तो कूलाम का नियम क्या है? ब्रह्मांड में रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इक्वल टू 1/4 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के बराबर माध्यम का परावर्तन और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.85 न्यूटन टू की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर।